तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमएचए सीजन 6 का एपिसोड नंबर 17। तो गाइस आज के एपिसोड में हमें तोदोरोकी फैमिली का डार्क पास्ट देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंडेवर की वाइफ रिन उससे मिलने हॉस्पिटल में आती है, तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर रिन का डैड बोलता है हमारी हिमुरा फैमिली के लिए गर्व की बात होगी अगर मेरा ग्रैंडसन जापान का अगला नंबर 1 सुपर हीरो बनेगा, इसलिए हमें तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है। इसके साथ वो आगे कहता है हमारी फैमिली का ये पुराना इतिहास रहा है कि हम टॉप हीरोज के साथ अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। तब एंडेवर अपने मन में कहता है मेरे लिए इसे शादी करने का रीजन ये है कि हम दोनों के क्वर्क से एक ऐसा बच्चा पैदा करना जिसके पास आइज और फायर की पावर हो, और मुझे उम्मीद है मेरा ये बेटा ऑल माइट को सरपास करेगा। इसके साथ वो आगे कहता है हिमुरा फैमिली एक टाइम जाने माने लोग थे, लेकिन अब वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए इसके फादर हमारी शादी के लिए आसानी से मान गए। लेकिन रिन चाहे मुझे रिजेक्ट कर सकती है पर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिधर एंडेवर कहता है रिन क्या तुम ठीक हो, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है नहीं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, और जितना तुम टोया के लिए जिम्मेदार हो उतना मैं भी हूँ क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सीन टोया की तरफ चेंज होता है जिधर वो कहता है मैं बुरी तरह से जल चुका हूँ लेकिन अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता है और मुझे यकीन है मेरा फादर अभी तक जिंदा होगा। अगर वो खत्म होना भी चाहता होगा तो उसका नंबर 1 हीरो का स्टेटस उसको खत्म नहीं होने देगा। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है उसका उदास से भरा चेहरा देखने का। उसके बाद सीन पास्ट की तरफ चेंज होता है जिधर छोटा टोया कहता है आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे लेकिन अब तो आप बाहर जा रहे हो, जिस पर एंडेवर कहता है मैं बाहर तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर एंडेवर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है जिधर डॉक्टर एंडेवर को कहता है तुम्हारे बेटे की फायर पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर इसकी बॉडी अपने मोम पर गई है जिस वजह से ये आइस को फायर से अच्छी तरह से झेल सकता है, तो इसलिए अब तुम टोया को फायर यूज करने से रोकना क्योंकि इससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर एंडेवर को गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है मैंने सोचा था टोया तुम ऑल माइट को सरपास करोगे लेकिन तुम भी एक फेलियर निकले। फिर सीन चेंज होता है जिधर टोया कहता है तुम्हें क्या लगता है डैड मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या हुआ मैं थोड़ा जल गया हूँ, वैसे भी मुझे इतनी छोटी खरोचों से कुछ नहीं होता है। जिस पर फुयुमी बोलती है मैं नहीं चाहती तुम खुद को हर्ट करो। तब टोया बोलता है तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती हो। उसके बाद टोया वहाँ से चला जाता है और वो कहता है मुझे ऑल माइट से बेहतर बनना है और डैड आप ही थे जिसने मुझे ये करने के लिए मोटिवेट किया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जिधर रिन कहती है ये सही नहीं है, टोया को पता है तुम उससे क्या चाहते हो, जिस पर एंडेवर कहता है मैं चाहे उसे कितना भी रोकूं वो रोज खुद को जलाकर आ जाता है और अब सिर्फ एक ही तरीका है उसे रोकने का क्योंकि टोया अब ऑल माइट को सरपास नहीं कर सकता है। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और तब नात्सु का जन्म होता है। इस बात से एंडेवर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो जैसा बच्चा चाहता था वैसा पैदा नहीं होता है। उसके बाद एंडेवर एक और लोंडा पैदा करता है और इस बार शोटो का जन्म होता है। ये देखकर एंडेवर बहुत खुश होता है। फिर सीन चेंज होता है जिधर टोया कहता है डैड मैं ऑल माइट को सरपास कर सकता हूँ, जरा देखो मेरी फ्लेम पहले से ज्यादा ताकतवर है। ये बोलकर टोया रोने लगता है। तभी सीन चेंज होता है जिधर एंडेवर टोया से कहता है तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है, इतना खुद को जलाने के बाद भी तुम फुयुमी और नात्सु के साथ खेलो और स्कूल में दोस्त बनाओ क्योंकि तुम इस दुनिया में हीरो बनने के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हो। जिस पर टोया कहता है स्कूल में सभी बच्चे बोलते हैं उनको हीरो बनना है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और आप ही थे जिसने मेरे अंदर ये फायर डाली थी, जरा मुझे देखो एंडेवर। ये बोलकर टोया अपनी फायर को एक्टिव करता है और शोटो की तरफ हमला करता है। तभी एंडेवर उसे रोक देता है। फिर एंडेवर रिन को कहता है आज से शोटो दूसरे बच्चों के साथ नहीं रहेगा, मुझे दिन भर काम होता है तो मैं उसे देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं किसी को हायर करूंगा उसकी देखभाल के लिए और तुम्हें अब से टोया पर नजर रखनी होगी। फिर उसकी वाइफ बोलती है वो बच्चा बस तुम्हारी अटेंशन चाहता है। इस पर एंडेवर कहता है मैं सिर्फ हीरोज को अटेंशन देता हूँ। तब उसकी वाइफ कहती है हीरो जो हमेशा भाग जाता है। उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं जिधर फुयुमी नात्सु टोया बड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ से शोटो उनको देख रहा होता है लेकिन एंडेवर उसको वहाँ से ले जाता है और वो कहता है उनकी दुनिया तुमसे अलग है। जिस पर शोटो कहता है क्या मैं टोया और बाकी सबके साथ एक बार खेल सकता हूँ। तब एंडेवर कहता है नहीं तुम्हें अभी ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जिधर टोया कहता है मैं गलत था, शोटो की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब डैड की गलती है, हम फेलियर हैं इसलिए वो हमसे बात नहीं करते हैं। जिस पर नात्सु कहता है तुम मुझसे ये बात काफी बार बोल चुके हो। तब टोया कहता है क्या नात्सु तुम भी मुझे
इग्नोर करोगे? तुम मेरे साथ होना नात्सु। हमारी फैमिली में सभी औरत यूजलेस हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जिधर रीन टोया को कहती है, क्या तुम फिर से माउंटेन की तरफ जा रहे हो? तुम इसकी जगह अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते हो? जिस पर टोया कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। तब रीन कहती है, क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो? मुझे लगता तुम अंदर से उदास हो। टोया, तुम हीरो बनने के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हो। तब टोया गुस्से में कहता है, आखिर आपको पता क्या है मॉम? क्या आपने कभी खुद को देखा है कि कैसे ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर ने गरीब होने की वजह से आपको बेच दिया? इसलिए आपके पास कोई और चॉइस नहीं है एंडेवर की बात मानने के अलावा। जितना वो मेरी हालत का जिम्मेदार है उतना तुम भी हो। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर टोया की फ्लेम ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगले सीन में टोया बोलता है, डेड माउंटेन में चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुनकर एंडेवर टोया की बॉडी चेक करता है और वो शॉक्ड होता है उसकी बॉडी पर जलने के निशान देखकर। तब टोया कहता है, डैड, अब मेरी फ्लेम ऑल माइट को सरपास कर सकती है और मैं श्योर हूँ कि अब मैं शोटो के लेवल से आगे निकल गया हूँ। ये सुनकर एंडेवर गुस्से में होता है और वो अपनी वाइफ को जाकर पीटता है। फिर वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना टोया को उसका क्वर्क यूज करने से रोकना। तब छोटा शोटो एंडेवर को रोकता है रीन को पीटने से और उसके भाई बहन डर के मारे छुपे होते हैं। उसके बाद एंडेवर रीन को गुस्से में बहुत कुछ बोलता है। तब रीन कहती है, मुझे अपनी आंखों से इस तरह से मत देखो। उसके बाद मेंटल डिप्रेशन की वजह से रीन शोटो का फेस जला देती है। तब रीन बताती है, उस हादसे के बाद मुझे हॉस्पिटल में रखा गया और वहाँ मुझे पता चला टोया के बारे में, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। फिर प्रेजेंट में रीन कहती है, क्या तुम उस दिन माउंटेन गए थे? जिस पर एंडेवर कहता है, मुझे लगा अगर मैं जाऊंगा तो मैं उसके इमोशन को और चिंगारी दूंगा और मुझे उस टाइम ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। तब रीन कहती है, ये बात मैं भी सोचती थी। उसके बाद हम देखते हैं टोया की फायर पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। फिर एंडेवर कहता है, अगर उस दिन मैं टोया को देखने गया होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन टोया को खत्म करने के बाद मैं वापस नहीं आ पाया और मैं शोटो पर फोकस करने लगा। तब रीन बोलती है, जैसे तुम्हारे अंदर मेरे लिए नफरत बढ़ती गई वैसी नफरत मुझे बच्चों की आंखों में दिखने लगी। फिर फुयूमी कहती है, मुझे पता था हमारी फैमिली टूटी हुई है, लेकिन मैं इस बारे में बात करने से डरती थी। उसके बाद नात्सु कहता है, एंडेवर, जो तुमने शुरू किया है वो तुम झेल रहे हो, लेकिन अगर मुझे पता होता टोया के अंदर ये सब चल रहा है तो वो कभी डाबी में कन्वर्ट नहीं होता। तब रीन बोलती है, जो हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले नहीं लोगे, हम भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि तुम डाबी से अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर एंडेवर इमोशनल हो जाता है। फिर रीन बोलती है, शोटो ने हमेशा सफर किया है हमारी वजह से और मैंने जो उसके साथ किया तब भी वो मुझे मॉम कहता है। इसके साथ वो आगे कहती है, शोटो ने यूए में दोस्त बनाए जिन्होंने हमारी फैमिली को बचाया, हमारा शोटो अब हीरो बन चुका है। तब शोटो कहता है, मुझे पता है आप डाबी से अकेले फाइट नहीं कर सकते हो तो इसलिए मैं उससे लड़ूंगा, तो अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो क्या आप इसमें मेरे साथ हो? तभी वहाँ होक्स और जीनस्ट आ जाते हैं और वो कहते हैं, हमें माफ करना आपके फैमिली रियूनियन को खराब करने के लिए, क्या हम भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं? फिर रीन उन दोनों से टोया के लिए माफी मांगती है। तब होक्स बोलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जीनस्ट कहता है, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो टोया से डाबी कैसे बना। फिर होक्स उनको बताता है, शिगाराकी ने कई सारे कैदियों को आजाद कर दिया है और अब सेफ्टी कमीशन भी खत्म हो गया है जो हम हीरोज को यूनाइट रखता था। इसके साथ ही कई हीरोज ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और ये सब बस 2 दिन में हुआ है और अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है लड़ाई के अलावा, तो इसलिए इसका बर्डन नंबर 1 हीरोज की फैमिली अकेले नहीं झेलेगी, हम भी इसमें तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर एंडेवर फिर से इमोशनल हो जाता है। तब होक्स आगे बोलता है, मीडिया हमसे बार बार करंट सिचुएशन पर क्वेश्चन पूछ रही है और इसके साथ उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, वन फॉर ऑल कौन है? हमें इसका पीछे का सच ढूंढना होगा। तभी एंडेवर को याद आता है वो कौन है और वो बोलता है, वो डेकू है। दूसरी तरफ बाकुगो मिडोरिया के रूम के बाहर शोर मचा रहा होता है ताकि मिडोरिया को होश आ जाए। तभी कुछ टाइम बाद होक्स जीनस्ट वहाँ आते हैं और होक्स कहता है, क्या मिडोरिया को होश आ गया? तब टेनिया कहता है, नहीं, और ऑलमाइट ने बोला है हम कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दें। ये सुनकर होक्स शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ऑलमाइट कहता है, मिडोरिया, मैं वन फॉर ऑल के अंदर खुद को फील कर सकता हूँ और मुझे पता है तुम प्रीवियस यूजर से बात कर रहे हो। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।